नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपसे एक बेहद गंभीर बात शेयर करने जा रहा हूं। सुशांत और दिशा को लेकर के है। दिशा का केस जब हम लोगों ने पूरी तरह से खोल दिया, सारे सबूत इकट्ठा कर दिए, सुशांत के भी सबूत सारे हैं, इसकी घोषणा हमने पहले भी की है। अब जब दिशा का पूरा केस खुला हुआ है, अदालत में सुनवाई शुरू है, 18 जून की तैयारी हो रही है, हमारे वकीलों की टीम पूरी तैयारी कर रही है, सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, उस सब पर भी अभी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस दौरान सीबीआई ने एक चाल चली। सीबीआई ने सुशांत केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। उसके बाद देश भर में बवाल मचा। देश और दुनिया भर के जो प्रशंसक हैं सुशांत के, उन्होंने सीबीआई को आड़े हाथों लिया, सीबीआई की पूरी मजम्मत की, सीबीआई की पूरी मुखालफत की। सीबीआई ने ठीक से काम नहीं किया है, इसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा। क्यूवाइब नेटवर्क लगातार इस मुद्दे को उठाया हुआ है। क्यूवाइब नेटवर्क दिशा के केस को ऑलमोस्ट एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा दिया है, और हमारे साथी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के लोग हैं, जो वकीलों की पूरी फौज है, वो जिस प्रकार से लड़ रही है, इसलिए इस केस में बचना गुनहगारों का मुश्किल है। रही बात सुशांत के केस की, हमने कहा था कि जब दिशा का केस खुलेगा तो सुशांत का केस भी खुल जाएगा। लेकिन एक सवाल जो सबसे अधिक लोगों के जहन में है, और ये सवाल क्यूवाइब नेटवर्क का भी है, मेरा भी ये सवाल है, हम भी ये जानना चाहते हैं। हमने पूरी तरह से कोशिश की सर्च करने की कि कहीं कोई रिपोर्ट आए। मार्च में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल तब की जब क्यूवाइब ने पहली बार देश के सामने दिशा के ऐसे सबूत रखे जिस सबूत से वो पूरी की पूरी थ्योरी जो एक्सीडेंटल डेथ की थी, वो खारिज हो गई। और दुनिया के सामने एक ऐसा सबूत आ गया जिस पर दुनिया विश्वास करने लगी। और आज अगर अदालत इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन ले रही है और अदालत अगर पूछ रही है सरकार को कि आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए, रिप्लाई फाइल कीजिए, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, उस सबके पीछे वो एक सबूत बहुत बड़ी कहानी लेकर के आया, और उस एक सबूत का बहुत बड़ा हाथ रहा। मित्रों, हम लोगों को यह आशा थी कि जैसे इस बीच में जो सीबीआई ने चाल चली, किसके इशारे पर चली, किसने कहा उसे कि यही मौका है कि आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। दो बातें हो सकती हैं। एक तो सरकार यह चाहती है कि क्लोजर रिपोर्ट एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले में फाइल होना है, क्योंकि ये जो केस दर्ज हुआ था वो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। अब ये एबेटमेंट इसमें किया गया कि नहीं, क्योंकि ये सुसाइड है ही नहीं, लेकिन सीबीआई ने उसमें लिख दिया है कि देयर इज नो फाउल प्ले। सुसाइड है लेकिन किसी ने उकसाया नहीं है, सुसाइड है लेकिन किसी ने उकसाया नहीं, ये सीबीआई कह रही है। और अभी तक सुशांत के पिता को या सुशांत की बहनों को, उनके परिवार को क्लोजर रिपोर्ट की प्रति मिली नहीं मिली, उन्होंने इसका आकलन किया नहीं किया, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। दो इंटरव्यू का मैं जिक्र करना चाहूंगा। क्लोजर रिपोर्ट के पहले का इंटरव्यू है सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह जी का, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि जब हम इसमें काफी एडवांस हो चुके थे और मैं पूरी तरह से कंफर्म था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, सुशांत का 200% मर्डर है। और उस मर्डर का उन्होंने आधार बताया कि जब मैंने सुशांत की बहनों के द्वारा या बहन के द्वारा लिया गया जो फोटोग्राफ था, उस फोटो को मैंने एम्स के फॉरेंसिक हेड को यह भेजा, सुधीर गुप्ता को, और सुधीर गुप्ता ने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा कि 200% ये मर्डर है, ये आत्महत्या नहीं है, ये स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबा करके हत्या की गई है, ये उसके निशान है, जो लिगेचर मार्क जिसको आप कहते हैं उसकी। जनरली जो फांसी लगाते हैं लोग, जो पंखे से झूलते हैं, उसमें जो मार्क होता है वो
वी शेप का बनता है और ये पूरे तरह से राउंड शेप का है और चौड़ा मार्क है। तो खुद सुशांत के परिवार के वकील कह रहे हैं कि ये 200% मर्डर है। किसके हवाले से? एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से। अब ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे एक मित्र थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो खुद डॉक्टर थे, ये उनके बैचमेट रहे हैं और उन्होंने बताया कि इनकी पूरी जीवनी कैसी रही है, ये किस प्रकार का चरित्र रहे, ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है डॉक्टर सुधीर गुप्ता। उनके बारे में बड़ा डिटेल उन्होंने बताया था और उस बुना पर मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता कहीं से भी ईमानदार व्यक्ति तो कतई नहीं है। इसलिए उस वक्त जो उन्होंने कहा, फिर से वो किसके दबाव में अपने 360 पूरा ये घूम गए, पूरी तरह से ये घूम गए। जो इन्होंने विकास सिंह जी को कहा वो रिपोर्ट में नहीं कहा, रिपोर्ट में कहा कि नहीं ये सुसाइड है, अपने स्टेटमेंट से कैसे बदल लिए। मेरा आज बहुत 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर विकास सिंह ने यह कहा है कि 200% सुधीर गुप्ता का यह बयान था, यह विकास जी का ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने स्टेटमेंट है। विकास जी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि जब हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि सुशांत की हत्या है और हत्या के एंगल से हमने केस चलाने का सोचा, तो परिवार वालों ने हमें आकर के कहा कि विकास जी रहने दीजिए, हम इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये भी ऑन रिकॉर्ड है विकास जी का, ऑन रिकॉर्ड। ये दोनों स्टेटमेंट सुधीर गुप्ता के भी बारे में उन्होंने कैमरा के सामने कहा और यह भी कहा उन्होंने कैमरा के सामने कि सुशांत के परिवार वाले ने मुझसे स्वयं आकर के कहा कि विकास जी हम इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, रहने दीजिए। अब क्लोजर रिपोर्ट के बाद इंटरव्यू आता है, दोबारा पॉडकास्ट होता है। मैंने अभी तक विकास जी को संपर्क नहीं किया है और मैं चाहूंगा विकास जी को अपने इंटरव्यू में हमारे शो पे लाने की भी मैं कोशिश करूंगा। मैंने अभी तक किया नहीं है और अगर मुझे ऐसा लगा कि उनसे बात करनी चाहिए तो मैं जल्द ही बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उनसे बातचीत करके मैं आपके सामने उनका जो वर्जन है वो क्यूआइड नेटवर्क पर भी आ जाए, जल्दी आएगा। लेकिन दूसरा जो उनका फिर इंटरव्यू आया है विकास जी का, उसमें उन्होंने कहा कि हम क्लोजर रिपोर्ट का आकलन कर रहे हैं और हम प्रोटेस्ट फाइल करेंगे। अब ये सवाल हमें लग रहा है कि जब परिवार वाले ने इन्हें खुद कहा, और ये लगभग 5-7 महीने पहले की बात है कि जब परिवार वाले ने इन्हें खुद कहा कि हम इस केस में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, फिर आज क्लोजर रिपोर्ट पर क्या तब्दीली आ गई मन में जो इन्होंने कहा कि हम क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करेंगे। खैर, आपने कहा अच्छी बात है, हम लोग ये डिमांड कर रहे थे। एक एसएसआर वॉरियर डिमांड कर रहा है, देश के लाखों करोड़ों प्रशंसक जो सुशांत को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ रहा है, उनके बारे में रात दिन सोचता भी है। उन सब की इच्छा थी कि जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है उसको प्रोटेस्ट करे, परिवार वाले प्रोटेस्ट करें। विकास सिंह जी का स्टेटमेंट भी आ गया। हम लोग आश्वस्त थे कि विकास जी, और मुझे जानकारी है कि उनके पुत्र इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास जी के जो लड़के हैं वो संभवतः इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी शुभकामना भी है वो जरूर आगे बढ़ाएं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं मजबूती से। अब सवाल है कि जब क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने की बात थी, मेरी जानकारी में जहां तक मैंने सर्च किया है, मीडिया रिपोर्ट्स तो इस तरह का नहीं है और मैंने विकास जी से अभी बात की नहीं है। मैं कोशिश करूंगा बात करने की। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट फाइल कर दिया होगा तो मैं माफी चाहूंगा, अगर उन्होंने फाइल नहीं किया है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर में प्रोटेस्ट